बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और लास्ट टाइम हमने जो फाइलम डिस्कस किया था वो था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसे फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। आज हम फाइलम डिस्कस करेंगे फाइलम एशियलमेंथीस, या दूसरा नाम इसका होता है नीमाटोडा। फाइलम एशियलमेंथीस और नीमाटोडा, इसमें जो वॉर्म्स आते हैं उन वॉर्म्स को कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। तीन टाइप के वॉर्म्स हमने पढ़ने हैं। पहले हमने पढ़ लिया प्लेटीहेल्मिन्थीस विच इज फ्लैट वॉर्म्स, वो फ्लैट फ्लैट होते हैं, ये राउंड राउंड होते हैं। एक और इसके बाद आएंगे जिसे कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। तो ये राउंड वॉर्म्स हैं, और इसका भी हमने वही डिस्कस करना है जो हमने इससे पहले वाले में डिस्कस किया है। एशियलमेंथीस, नीमाटोडा एंड राउंड वॉर्म्स तीनों एक ही चीजें होती हैं। अच्छा, हैबिटेट में देखें तो ये जानदार दो टाइप्स के होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना फूड वो खुद हासिल कर लेते हैं। दूसरे है पैरासिटिक, जो अपना फूड जो होता है किसी दूसरे जानदार से प्रिपेयर्ड हुआ हुआ फूड, डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड, जो हजम हुआ होता है, उस फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ वॉर्म्स हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जब हम कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी जब एब्जॉर्प्शन होनी होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा फूड ये लोग खा जाते हैं। इनको हम पैरासिटिक कहते हैं। तो दो टाइप्स की इनमें हैबिटेट वाले जानदार हैं, एक फ्री लिविंग होते हैं जो आजाद पाए जाते हैं, और दूसरे हमारे पास पैरासिटिक जो दूसरे जानदार के साथ आपको एसोसिएशन में मिलेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम वाला आ गया, ऑर्गन्स आ गए। बॉडी लेयर देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बॉडी कैविटी देखें तो इनके पास होती है सूडोसिलोमेट, मतलब सिलोम आना स्टार्ट हो गई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम आना स्टार्ट हो गई है, इससे पहले वालों में सिलोम थी ही नहीं। इस फाइलम से सिलोम आना स्टार्ट हुई। इसके अलावा देखते हैं बॉडी सिमेट्री, ये बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को एक एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन में देखें तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। इनमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कहां पर होती है? फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, तो इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इनमें हमें एक अलग टाइप का एक वो प्रोसेस तो नहीं, एक अलग टाइप का हमें फिनोमेना देखने को मिला जिसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है इन जानदारों को आप देखकर सेक्सेस का अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये देखकर बता सकते हैं कि इनमें से मेल कौन सा वाला है, फीमेल कौन सा वाला है। याद करें तो इससे पहले हमने जो प्लेटीहेल्मिन्थीस पढ़ा, प्लेनेरिया, उस पे मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि मेल ये होता है फीमेल ये होते हैं, लेकिन इन राउंड वर्म्स में हम देखकर पहचान सकते हैं। अब वो किस तरह देखकर पहचान सकते हैं, यहां देखो। राउंड वर्म्स का जो मेल होता है, मेल की बॉडी का साइज छोटा होता है, मेल की बॉडी का साइज छोटा होता है और एंड से थोड़ा सा राउंड हुआ हुआ होता है। ये वाला पार्ट होता है माउथ, माउथ को हम एंटीरियर भी कहते हैं, एंटीरियर पार्ट, और ये वाला पोस्टीरियर पार्ट। सेम इसी तरह जो फीमेल होती है उसका साइज बड़ा होता है, इसमें भी है इंटीरियर और पोस्टीरियर। अच्छा, इनके अंदर मसल्स भी पाए जाते हैं, इनमें मसल्स आना स्टार्ट हो गए थे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनमें आना स्टार्ट हो गए थे। और इनके पास डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है, ये माउथ टू एनस। तो इनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं? मेल का साइज थोड़ा छोटा होता है, पीछे थोड़ा सा राउंड हुआ होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फीमेल को देखकर आप पहचान सकते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एस्करीज आ जाते हैं, वॉर्म्स है हमारे पास। इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा भी हमारे पास वॉर्म्स है, और वाउचेरिया। ये तीन टाइप्स के वॉर्म्स हमने एग्जांपल में देखे, तो ये इसकी एग्जांपल भी आ गई। नेक्स्ट हेडिंग होती है इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन। वक्त के साथ साथ इन्होंने क्या क्या चीजें एडॉप्ट की, क्या क्या सिस्टम इनके अंदर एडॉप्टेड है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम देखें जो इनके पास कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है, माउथ टू एनस जा रहा होता है। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं आया, सिंपल डिफ्यूजन से होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम नहीं आया, सिंपल डिफ्यूजन से होती है।
एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेनेट सेल। रेनेट सेल जो होते हैं ये एच लाइक होते हैं। एच लाइक होते हैं, इनमें छोटे छोटे इधर पोर्स होते हैं। इनसे क्या होता है, इनकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्पोर से इस सेल के अंदर आ जाते हैं, फिर ये सेल उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देता है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास सेल्स आया जिसे हम कहते हैं रेनेट सेल। इससे पहले कोर्स आए थे जिसे हमने कहा था फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया भी हमने नाम दिया था। तो इनके पास जो होते हैं उन्हें रेनेट सेल कहा जाता है। एच लाइक होते हैं, शेप के होते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम वही ओल्ड वाला जो हमने पहले देखा था, उनके पास था गेंगलियन, इनके पास भी गेंगलियन वाला होता है जिसे आमतौर पर हम गेंगलिया भी कहते हैं। ये तो इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस हो गई। अब इंपॉर्टेंस देखें तो एग्रीकल्चर पेस्ट, इसमें से बहुत सारी स्पीशीज जो होती है वो एग्रीकल्चर पेस्ट होती है, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। पेस्ट का मतलब वो चीजें जो दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो एग्रीकल्चर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें जो हमारे पास कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, उनकी रूट्स को खा जाते हैं, स्टेम्स में चले जाते हैं, फ्रूट्स पे चले जाते हैं, तो उनके लिए एक तरह से पेस्ट कहलाते हैं, राउंड वॉर्म्स। इसके अलावा 50 स्पीशी इनकी कोई ऐसी हैं जो ह्यूमंस के लिए पैरासिटिक है, हमारी बॉडी में एज ए पैरासाइट रहते हैं, हमारी बॉडी का डाइजेस्टेड फूड ये एब्जॉर्ब करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, मेल का साइज छोटा होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया फाइलम एशियलमेंथीज। एशियलमेंथीज मतलब राउंड वर्म्स या नीमाटोडा। हमने सारे इनकी बॉडी के वो देख लिए कि बॉडी के किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, क्या कुछ हैं, इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस देख ली और इंपॉर्टेंस भी देख ली, और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इनको हम देख के पहचान सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।